बचपन में जब गुड़ियों से खेलने की उम्र थी, तभी घर वालों ने शादी कर दी। दादाजी का सोचना था, पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी है, अच्छे घरों में ब्याह करेंगे, लड़कियां मोती चुगेंगी मोती। सखियों ने कहा, शहर जा रही हो, ज़रा संभल कर ढंग से रहना। तुम्हारा प्रिय शहर में बहुत बड़ा साहब है, बड़े ठाठ से रहोगी। तो बस मैं स्मिता माथुर और सैटरडे मॉर्निंग आपको बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जो मेरी पुस्तक तुम्हारी कहानी से ली गई है, जिसका नाम है निर्जला। ये एक ऐसी ग्रामीण युवती की कहानी है जो शादी होके शहर में आती है और फिर उसको जब उसके सपनों का सामना जो है यथार्थ से होता है, तब उस पर क्या बीतती है। तो बस इसी विषय पे आधारित है मेरी कहानी निर्जला, जो कि जिसमें आपको अपने आसपास की ही कोई नारी दिखाई देगी। निर्जला। मैं उसको अक्सर सड़क पर आते जाते देखती, हमेशा चुपचाप सिर झुकाए, लंबी सी चोटी, मांग में सिंदूर और कानों में लंबे लंबे झुमके। कभी वह साड़ी में दिखती और कभी सूट में। मैं अक्सर सोचती कि ये किसी घर में काम करती है या पड़ोस में सिंधियों के घर की बहू है। हो सकता है सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जाती हो। इस बीच में मेरे घर में काम करने वाली मेड बहुत गड़बड़ करने लगी। अक्सर मेरी उससे झिकझिक हो जाती। मैं कोई नई काम वाली ढूंढने लगी। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किसी अच्छे घर की लेडी है या काम करने वाली मेड है। क्या आप किसी घर में काम करती हैं? हाँ, वह बोली। क्या काम करती हैं? रोटी बनाती हूँ और घर का कोई भी काम जो कहें। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं कई दिन से घर के लिए ऐसी ही काम वाली ढूंढ रही थी, जो सभ्य सी हो और भले भले घर की लगती हो। हमारे घर काम करोगी? क्या काम है? मैंने कहा, मैं ऑफिस जाती हूँ, अतः मुझे घर संभालने के लिए कोई चाहिए। ठीक है आंटी, मैं कर दूँगी, लेकिन अभी मैं 1 महीने के लिए गांव जा रही हूँ, लौट कर आपके पास आऊँगी। मैं रोज़ उसकी राह देखती, कब वह आए और कब मैं अपनी पुरानी चिड़चिड़ी काम वाली को अलग करूँ। पिछले हफ्ते से उसने मेरे घर का काम करना शुरू किया। निर्जला ने बड़े कायदे से पहनी साड़ी और लंबी सी कमर तक लटकती चोटी, मांग में सिंदूर, चमकती बिंदी और पैरों में बिछिए। उसने खूब घिस घिस कर किचन का प्लेटफॉर्म धोया और पीछे की टाइल साफ करी। धीरे धीरे नाजुक हाथों से काम करती हुई उसने छोटी छोटी फूली फूली रोटियां सेकी। उसे देख के कोई भी कहेगा कि किसी मिडिल क्लास फैमिली की बहू है। फिर कुछ दिन में काम करते करते उसने अपनी व्यथा सुनाई थी। कहानी सुनाते सुनाते वह दूर कहीं अतीत में डूब गई। आंटी, हम अच्छे घर के हैं। गांव में तो हमारे घर में 50 लेबर काम करते थे। ये काम तो हम मजबूरी में कर रहे हैं। अच्छा? हाँ आंटी। सीधी सादी गांव की लड़की, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। बचपन में जब गुड़ियों से खेलने की उम्र थी, तभी घर वालों ने शादी कर दी।
ऐसी सुंदर सलोनी लड़की ठीक ठीक अपने घर पहुंच जाए, यही दादाजी का सोचना था। वह लड़कियों को गेट के बाहर भी नहीं निकलने देते थे। घर में रहो, घर का काम सीखो, सिलाई बुनाई करो। पढ़ने के लिए किसी लड़की को उन्होंने स्कूल भी नहीं जाने दिया। पढ़ लिख कर कौन सी नौकरी करनी है, अच्छे घरों में ब्याह करेंगे, लड़कियां मोती चुगेंगी मोती। 8 साल की उम्र में ही शादी हो गई और शादी के बाद पूरे 7 साल बाद गौना हुआ। 8 साल की उम्र यानी बाल विवाह। 15 बरस की किशोरी जब ससुराल पहुंची तो सब बहू के देवी समान रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गोरा रंग और लंबे लंबे काले बाल, लंबा पतला चेहरा, तीखी नाक और रस भरे गुलाबी होंठ। जब वह सिर धोकर निकलती तो उसका सजीला दूल्हा उसे देखता रह जाता। गीले बालों से टपकती बूंदों के साथ ही वह उसे बाहों में भर लेता। उसके ससुराल और मायके दोनों में बड़े बड़े खेत खलिहान थे। लेबर लगवाकर ससुर जी और दादाजी काम करवाते और घर की बहुएं ठाठ से रहती। बस रसोई ही बहुएं बनाती, खाना बहुएं बनाती थी। चारों भाइयों में सनी सबसे छोटा था। गठा हुआ बदन और नई नई निकली मूछें। घर के खेत खलियान देखने में उसका मन नहीं लगता। उसको एक ही शौक था, शहर जाकर नौकरी करने का। एक दिन वाकई वह अपने एक दोस्त के साथ शहर भाग आया था। बहुत क्रेज़ होता है गांव के कई लड़कों को शहर जाने का। शहर क्या था, तरह तरह की 4 पहिया ट्राम और लॉरियों से भरा हुआ, भीड़ ही भीड़। वह तो केवल हाई स्कूल पास था। शहर में ग्रेजुएट लोग रोज़गार की तलाश में जूते चप्पल घिसते खाली घूम रहे थे। कोई ऑटो चला रहा था तो कोई किस्मत वाला ही किसी छोटी मोटी दुकान पर सेल्समैन बन पाया था। बिना जान पहचान के कोई कहीं नौकरी देने को तैयार नहीं। थक हार कर उसने एक कॉलोनी में चौकीदार की नौकरी कर ली। रात भर कॉलोनी में सीटी बजाता घूमता और दिन भर सोता। रहने का कोई ठिकाना ना होने के कारण वह और उसका दोस्त दोनों धर्मशाला में एक कमरे में पड़े रहते। गांव में इतने अमीर घर का बेटा और शहर में यह हालत। साहब उसके काम और ईमानदारी से बहुत खुश थे। उसके आने के बाद से कॉलोनी में चोरियां होनी बंद हो गई थी। जल्दी ही जब सरकारी भर्ती हुई, साहब ने उसे चुन लिया और अब वह कॉलोनी का परमानेंट चौकीदार हो गया। कॉलोनी में ही उसको एक छोटा सा क्वार्टर भी अलॉट हो गया। एक कमरा, किचन और बाथरूम, अंदर बाहर बरामदा और खुली जगह। अब उसे अपनी सुनैना बीबी की याद आई। उसका लहराता रेशमी आंचल और चंदन सा बदन। अगली छुट्टी पर ही वह साहब से परमिशन लेकर गांव चला गया था और निर्जला को शहर ले आया था। लाखों सपनों को सजाए निर्जला पिए के साथ आ गई थी। सहेलियों माँ ने उसे बड़ा सजा कर भेजा था। शहर जा रही हो, ज़रा संभल कर ढंग से रहना। तुम्हारा प्रिय शहर में बहुत बड़ा साहब है, बड़े ठाठ से रहोगी। घर का विशाल आंगन छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने लाल चुन्नी उड़ाकर उसे विदा किया था।
चारों ओर लगे नीम, आम और पीपल के पेड़ उसे रोक सा रहे थे। इन्हीं पेड़ों की ठंडी छाया में खेलकर वह बड़ी हुई थी। शहर की चमक दमक देखकर वह घबरा गई थी। इतनी भीड़, इतना कोलाहल। फिर ऑटो ने एक सुंदर कॉलोनी में प्रवेश किया। चारों ओर बंगले और कई मंजिले फ्लैट्स बने हुए थे। फूलों और लहराते पेड़ों से पूरा प्रांगण भरा हुआ था। कहाँ है मेरा घर? ऑटो जाकर एक छोटे से घर के सामने रुका। सनी ने जेब से चाबी निकाली और कुंडी पर लगे ताले को खोला। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा चरमरा कर खुल गया। उसके पीछे पीछे वह भी अंदर आ गई थी। छोटा सा उजला कमरा, खिड़की और रोशनदान से धूप छन कर आ रही थी। ऑटो वाले को विदा करते सनी ने दरवाज़ा बंद किया और निर्जला को बाहों में उठाकर चूम लिया। लेकिन निर्जला अवाक थी। उसकी कल्पना में तो उसके साहब का यहाँ बहुत बड़ा बंगला था जिसमें वह रानी बनकर बैठी थी। सनी ने उसको ध्यान से देखा। क्यों, घर पसंद नहीं आया? निर्जला चुप। ये घर है। उसने सपनों में सोचा था कि खूब बड़ा सा बंगला होगा वहाँ, क्योंकि उसके साहब कोई बहुत बड़े साहब हैं, उसके हस्बैंड। उसने अंदर वाला दरवाज़ा खोल कर देखा। एक चौका था जिसमें एक स्टोव और कुछ बर्तन रखे थे। दाल, चावल और चीनी छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल में सजे थे। पीछे खुला आंगन है जिससे सड़क दिखाई देती थी और दूर दूर तक फैली पेड़ों की हरियाली। सामने क्यों साहब लोगों के बंगले बने थे और सामने एक पार्क था जिसमें झूले लगे थे। अब जैसा भी है, यही तो है उसके पिया का आंगन। ये सोच मन में आते ही निर्जला को अपने घर से प्यार हो गया। वो और उसकी प्रीतम। छोटा सा है तो क्या हुआ, वह इसे खुशियों और प्यार से भर देगी। नहा धोकर जब तक सनी आया, उसने स्टोव जलाकर चाय बना ली और कुकर में दाल चावल चढ़ा दिए थे। बहुत दिन से बंद घर में कोई सब्जी नहीं थी, अतः लहसुन की चटनी पीस दी थी। निर्जला के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर सनी आनंदित हो उठा और गहरी नींद में सो गया। अब पत्नी आ गई, अब उसे क्या चिंता। तब निर्जला ने साड़ी के पल्ले को कमर में खोसा और झाड़ू उठाकर सफाई में जुट गई। जीवन की गाड़ी ने नई राह पकड़ ली थी। समय अपनी गति से चलता रहा। सनी रात और दिन की शिफ्ट ड्यूटी करता और निर्जला घर आंगन संभालती। आस पड़ोस में कुछ उसकी सहेलियां भी बन गई थीं। कभी कभी पति पत्नी पैदल ही पास के बाजार तक घूमने निकल जाते और कभी सनी उसको साइकिल में पीछे बैठाकर शहर की सैर करवा कर ले आता। समय बीतता गया। निर्जला की गोद में एक चांद सी बिटिया और 2 बेटे आ गए। गांव से मुश्किल से ही यहाँ कोई पहुँच पाता। वह ही लोग साल में एक बार 15-20 दिन के लिए गांव चले जाते। मायके ससुराल में उसकी बड़ी आवभगत होती है। शहर से आई है बहू। जैसे आजकल कोई अमेरिका से आता है तो उसको बोलते, ओह अमेरिका से आए हैं डॉलर बहू। निर्जला साल भर में जो थोड़े बहुत पैसे कमा कर रखती, बचा कर रखती, उनसे सबके लिए कुछ न कुछ घर लेकर जाती। माँ और सास दोनों उसकी भलैया लेती, किंतु उनके सुखी परिवार को शायद किसी की नज़र लग गई।
छोटे रिंकू के होने में पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ। निर्जला का ऑपरेशन करना पड़ा। उसमें खून की भी बहुत कमी हो गई। उसके ऑपरेशन के लिए सनी को सब जगह से कर्ज लेना पड़ा। दवाइयाँ और ऑपरेशन सब मिलाकर 20,000 का खर्चा आया। उस समय का खर्चा तो पूरा कर दिया, लेकिन अब कर्जा चुकाए कैसे? उसकी तनख्वाह तो घर चलाने में ही ख़त्म हो जाती। जब रिंकू 6 महीने का था और निर्जला ने थोड़ी ताकत पकड़ ली थी, तब आसपास की औरतों ने उसको सलाह दी थी, निर्जला तू भी कहीं आसपास काम पकड़ ले, कर्जा भी चुक जाएगा और बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा भी सकोगी। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं काम करते हैं। पीछे सर्वेंट क्वार्टर में जितने लोग रहते थे, उनकी वाइफ्स कहीं ना कहीं काम करती थी घरों में आसपास। निर्जला निर्जला को बड़ा संकोच हो आया। दूसरे के घर जाकर काम, वह तो किसी से सर उठाकर बात भी नहीं कर पाती। फिर इन बच्चों को कौन संभालेगा? कॉलोनी में रहने वाले कटारे साहब की पत्नी, जिनसे वह बुनाई के डिज़ाइन सीखने जाती थी, उसे बहुत चाहती थी। उन्होंने भी उसे समझाया, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा। 4 घरों में काम करोगी तो मन भी बदलेगा और 4 पैसे भी घर आएंगे, बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन मेम साहब ये नाराज़ होंगे। सनी को मैं समझा दूंगी। तुम सबसे पहले मेरे घर में ही काम शुरू करो। दोनों टाइम आकर रोटी सेक देना और कभी गेहूँ चावल बीन देना। तुमको मैं 400 रुपया महीना दूंगी। निर्जला की आंखें चमक उठी। 1000 रुपये महीने की कर्ज की किश्त आती थी। 1-2 घरों में और काम करके वह इतना और कमा लेगी और उसकी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलने लगेगी। और उसने घर की देरी पार कर ली थी। बाल बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। अब वह रोज़ सुबह बच्चों को चाय पानी देकर घर से निकलती। कटारे साहब के अलावा एक घर में रोटी बनाती और सरदार जी के घर में बर्तन साफ करती। कभी कभी जब रिंकू रोता तो वह उसको भी साथ में ले जाती। सरदार जी की पत्नी रिंकू को बड़ा प्यार करती। गोल मटोल प्यारा सा बच्चा था। खिड़की के पास उसको खड़ा कर देती और वह बाहर देखता हुआ दद्दा दद्दा करता रहता। ऐसा गोरा और प्यारा बच्चा आसपास दूसरा कोई नहीं था। निर्जला भी बड़ी खूबसूरत थी इसलिए। बस पहले से ही दुबली निर्जला और दुबली होती चली गई। साड़ी ऐसी लिपटी रहती जैसे बांस पर लपेटी गई हो। इस बार वह गांव गई तो माँ उसके दुबले हाथों को हाथ में लेकर बोली, बेटी तू खुश तो है? शहर जाकर तो लड़कियों का बदन भर जाता है। वहाँ पंखे कूलर की हवा मिलती है, तो इतनी दुबली कैसे है? माँ मेरा शरीर ही ऐसा है, कुछ भी खा लो कितना भी आराम कर लो मोटा ही नहीं होता। उसने हंस के माँ के बात टाल दी। माँ की अनुभवी आंखें बहुत कुछ समझ रही थीं। उन उम्रदराज आंखों में को निर्जला के होठों से निकल रही आवाज़ और आंखों से हो रही अभिव्यक्ति में फ़र्क साफ दिखाई दे रहा था। सच्चाई का भेद कहीं खुल ना जाए ये सोचकर निर्जला ने अपना चेहरा घुमा लिया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते दूर अतीत में खोई हुई निर्जला यकायक वापस वर्तमान में लौट आई। आंटी मैं चलूँ, अब देर हो रही है, अभी कटारे साहब के घर भी जाना है। बाय आंटी। यह कहकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। मैं उसको देखती ही रह गई। दूर जाता हुआ उसका रेशमी पल्लू अभी भी हवा में लहरा रहा था। चूड़ी खनकारते हाथ धीरे धीरे दूर होते चले गए। तो बस ये देखिए मेरी पुस्तक है तुम्हारी कहानी, प्रथम पुस्तक। और
बस इसमें मिरर इमेज में नाम इसका उल्टा दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा कि कैसे गांव से आई लड़कियां, जो बहुत से लड़के लड़कियां बहुत से सपने सजा के शहर आते हैं और फिर शहर की सच्चाई से, यथार्थ से जब उनके सपने टकराते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। और यही स्थिति होती है जो बच्चे अपना देश छोड़ के विदेश में आते हैं, वहाँ की दूर से चकाचौंध देख के, और यहाँ के विदेश में आके वो यथार्थ से टकरा के उनके सारे सपने क्या बोलें, टूट जाते हैं। तो लेकिन अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस मृत तृष्णा जो है वो वर्षों से चली आ रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी। केवल समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि बिना सोचे समझे और बिना कुछ किसी चीज़ के बारे में जाने, बिना नौकरी के ना तो गांव से शहर आना चाहिए और ना ही देश से विदेश। बहुत सोच समझ के अपना गांव या अपना शहर या अपना देश छोड़ना चाहिए। चलिए, ओके, बाय, सी यू। और अगले सैटरडे को फिर मिलूँगी मैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।